नेताजी हैं, इनसे एक बार एक सवाल करूंगा कि लोकसभा में 2013 में सुषमा स्वराज जी ने भाषण दिया था मंडी समिति समाप्त करने वाला, कि मंडियों समाप्त नहीं होनी चाहिए, आड़तियों का हमारा कैश है, एटीएम है। तो सुषमा स्वराज जी हरियाणा की भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रही हैं और भाजपा की बड़ी नेता रही हैं, उनका बयान एक बार पढ़ लें तो इनको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि अब वाला सही है या सुषमा स्वराज जी बोल रही थी वो सही है। ये जब सत्ता में आते हैं तो ये बोल जी, आपने सुना है सुषमा स्वराज जी का भाषण? बिल्कुल सुना है कि नहीं सुना? मैं आपको सुना है ना। तो आड़तियों का पक्ष ले रही थी और ये कह रही थी एटीएम है आड़तियां और एटीएम रहेगा, ये अब सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए, रहनी चाहिए। बोलिए पुनीत जी। अभी तक कुल अब आप अब आगे। हाँ, मुझे अपनी बात क्या लेने दीजिए हिम्मत सिंह जी। मैंने सुषमा स्वराज जी का भाषण भी सुना है और कृषि बिल को भी पढ़ा है। और आप जो कह रहे हैं आज अल्टीमेट जिस रेफरेंस में उन्होंने कहा आड़ती अपनी जगह है, किसी आड़ती व्यवस्था को समाप्त नहीं किया है, आड़ती व्यवस्थाओं इसके अंदर माइनस कुछ नहीं किया है। नहीं, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है, एक मिनट पुनीत जी, पुनीत जी देखिए, इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है, असल बात तो ये है ना कि ये कृषि कानून आने का मतलब मानते हैं कि आड़तियां खत्म ही हो जाएंगे। क्या इस तरह की बात है क्या सुरेश जैन साहब? क्या ऐसे प्रावधान है कि आड़तियां समाप्त कर दिए जाएंगे? जेपी शर्मा साहब, मैं एक मिनट, मेरे को 30 सेकंड दे दे, सिर्फ मुझे 30 सेकंड दे दे। सुरेश जैन साहब बहुत आता हूं ना आपके पास, एक मिनट पुनीत जी, पहले आपके पास, पुनीत जी आपके पास ही आऊंगा मैं, लेकिन पहले सुरेश जैन साहब, ये ही अगर ये है मिस इंटरप्रिटेशन है तो ये व्याप्त है, और अगर ये सच्चाई है तो ये व्याप्त है। लेकिन धारणा ये बनी हुई है या बनाई गई है कि इन कानूनों के जमीन पर उतरते ही आड़तियां तो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो मंडियां समाप्त करने का इसमें कोई प्रोविजन है, ना आड़तियां समाप्त करने का प्रोविजन है। लेकिन किसानों को ये डर है कि धीरे धीरे मंडियां कमजोर हो जाएंगी, और जब मंडियां कमजोर होंगी तो निश्चित रूप से आड़तिये भी समाप्त हो जाएंगे। ये वो कल्पना करके चल रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या होगा ये तो, और ये चिंता बेसिकली मंडी में बैठने वाले आदमी की होनी चाहिए। ये चिंता किसान से ज्यादा मंडी में बैठने वाले आदमी की होनी चाहिए। किसान ज्यादा सड़कों पे हैं, वो लोग ज्यादा सड़कों पे नहीं है। पुनीत कर्नावट साहब, आप अपनी बात भी बोलिएगा, लेकिन मेरे सवाल का ये भी जवाब दीजिएगा कि आप कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग सड़कों पे हैं केवल, बाकी किसान जो है आम किसान इससे खुश हैं। तो आप क्या मुट्ठी भर किसानों से बात कर रहे थे क्या 42 बार? और आप क्या मुट्ठी भर किसानों के लिए कहते हैं क्या कि हमारी बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, एक फोन कॉल पे दूर है हम केवल? जेपी शर्मा साहब, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सरकार सबकी बात सुनने के लिए तैयार है, और जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बात सुनकर भी उनके माध्यम से ही, उस संवाद के माध्यम से ही आम किसान के मन में किसी प्रकार की गलत धारणा नहीं बने, इसलिए सरकार ने एक नहीं अनेक बार खुले मन से उनको बातचीत के लिए बुलाया। बहुत लंबे समय तक उनसे बातचीत की, लेकिन कोई किसान नेता ये नहीं बता पाया कि इसमें काला क्या है। राकेश टिकैत जी जो इस किसान आंदोलन का तथाकथित रूप से नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने इसके लागू होने पर कहा था कि महेंद्र टिकैत जी के जीवन का सपना पूरा हो गया, हम यही चाहते थे। फिर अचानक उन्होंने यू टर्न लिया। आज 5 स्टार होटल्स के अंदर बैठकर, गुड़गांव के 5 स्टार होटल्स के रिसोर्ट्स में बैठकर वो उसकी रणनीति बनाते हैं, और फिर वहां पर मैदान में आकर कहते हैं कि किसान अच्छा है ना, तो आपका सपना पूरा हो रहा है। आप किसान को उसी लेवल पे तो लेकर जाना चाह रहे थे। क्या उन्होंने नहीं कहा कि महेंद्र टिकैत जी के जीवन का सपना पूरा हो गया? क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये किसान सुधार के प्रावधान नहीं थे जिसकी उन्होंने चर्चा नहीं की? आप बताइए, क्या 2005 के अंदर, 2005 में मनमोहन सिंह सरकार इसके बारे में कोई कानून लाने की तैयारी नहीं कर रही थी? आरसी चौधरी साहब, आज किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून इसलिए असंवैधानिक है कि ये राज्य सूची का विषय है, केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, तो आप इसका समर्थन करते हैं। जबकि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इसको संवर्ती सूची में शामिल किया गया संविधान के 3रे संशोधन के द्वारा, और आप 2019 के चुनाव में इसी तरह के सुधार का वादा करके और गए, जो कि केंद्र के चुनाव थे, राज्यों के चुनाव नहीं थे। चौधरी जी। जेपी शर्मा जी, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि संवैधानिक जो अधिकार है वो केंद्र को है, राज्य को है, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर जो संसद है, जिस संसद के अंदर इस किसान के और देश के अलग अलग हिस्से में आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले किसानों को जब श्रद्धांजलि देने की बात कही जाती है तो वो संसद बंद कर देती है, मौन कर देती है, चुप कर देती है। 40 साल बाद में पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत 303 की बनी हुई सरकार इतनी अहंकार में डूब गई,
हम दो हमारे दो की बदौलत देश के 65% अन्नदाता जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है उनको कुचलना चाहती है। यह संसद उन लोगों की आवाज है जो इस देश के 80 करोड़ लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बात करके और 5 किलो अनाज पे लाके दे दिया, उस गरीब और वंचित वर्ग की आवाज है। यह आवाज है उसकी जिसकी 97% आबादी घट गई और 3% लोगों की आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये आवाज है उन सब की जो इस देश के लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा को पसंद करते हैं। मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए ना भाई साहब। इससे पहले भी जब रिवोल्यूशनरी जब ऐसे कानून बने हैं तो संसद के अंदर चर्चाएं हुई है। हाँ। जब चर्चाएं होती है उसके बाद में संसदीय समिति स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है ताकि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, हाँ। जो 400 किसान संगठन है वो संवाद करते। लेकिन 5 जून की मध्य रात्रि को जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था, कॉर्पोरेट ऑफिस में बना हुआ है कानून मध्य रात्रि को अध्यादेश के माध्यम से पास कर दिया जाता है। इसलिए यह देश सुप्रीम कोर्ट में नहीं इसलिए नहीं मानता है, इसलिए नहीं मानता है, इसलिए नहीं हुई है बहस इसलिए हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस दलील के साथ गए हैं और किसान ये दलील दे रहे हैं कि चूंकि राज्य सूची का ये विषय है मूल रूप से, इसलिए केंद्र को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठन का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, किसान संगठन का कोई भी व्यक्ति नहीं गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करने वाला हो वहां पे गए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आज आपने चौंकाने वाली बात बताई कि संसद ऐसे कानून बनाने लग गई है, संसद में बहस बंद हो गई है और संसद के द्वारा बनाए हुए कानून वैधानिक प्रक्रियाओं में उलझ जाते हैं। इसलिए संसद उनके ऊपर समय दे, संसद के अंदर किस प्रकार से चर्चाएं हो, हर जगह पे बोलते हैं। आज संपादक छिपाया जिसके अंदर रवन्ना बोल रहे हैं कि किस प्रकार से कानून बनना चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए संसद के अंदर चर्चा। इस देश के अन्नदाता को जब सबसे पहले उनकी जमीन को नमन करता है, मातृभूमि की जय बोलता है, उसकी चर्चा उस संसद में साहब देखिए, एक तो आप आराम से बोल सकते हैं, आपको इतना तेज बोलने की जरूरत नहीं है। चारों जो पैनलिस्ट हैं उनके पास आराम से आपकी बात आवाज पहुंची है। पुनीत कर्नावट साहब आपको कुछ कहना है इसके ऊपर तो आप बोलिए, फिर मैं वापस चौधरी जी के पास बोलिए। इतना कहना चाहता हूँ कि आरसी चौधरी साहब जितनी भी बात कह रहे हैं उस बात में केवल मात्र नकारात्मकता है और ये कांग्रेस की परेशानी हो गई है कि वो हर चीज को नकारात्मक राजनीति से ही तय कर लेना चाहते हैं। इनके घोषणा पत्र में जब लागू किया, जब घोषणा पत्र जारी किया गया, क्या उसमें किसानों के सुधार, किसानों को खुला बाजार, किसानों को बहुत पूरे भारत का बाजार देने का वादा नहीं किया था? फिर ये हर उस विषय को रोकना चाहते हैं जो देश को समृद्धि देना चाहता है, जो देश के आम आवाम को मजबूती देना चाहता है। जी ये इसमें कौन सी नई बात है भाई? विपक्ष में है तो सरकार पर सवाल उठाएंगे। जब आप विपक्ष में थे तो आप सरकार के हर कदम पर सवाल उठाते थे। नहीं, सवाल उठाइए ना, आप सवाल उठाइए। आप राफेल के समय में अंबानी की बात करते हैं, आप किसान के समय में अंबानी की बात करते हैं, साबित आप कुछ नहीं कर पाते। अभी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन कानूनों को अभी 1 साल के लिए स्थगित रखने के लिए कहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम करते हैं। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को या तो किसान से मतलब है, अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चाहती है कि हम कहें वो पूरा देश माने। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, आपकी डेमोक्रेसी केवल चलिए ठीक है बोलेंगे और आपसे हो गया समय हो गया। सुरेश जैन साहब एक मिनट, पुनीत कर्नावट। सुरेश जैन साहब बहुत संक्षेप में एक सवाल ले रहा हूं केवल मैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी जन्मी अन्ना के लोकपाल आंदोलन की कोख से, क्या अब ये इंप्रेशन नहीं बनता जा रहा है जगह जगह जाकर वोट दें वोट नहीं दें की जो अपील की जा रही है उसकी वजह से? क्या इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं जो लोगों में, उसकी चिंता किसान आंदोलन को नहीं करनी चाहिए कि राकेश टिकैत के रूप में केजरीवाल एक बार फिर अवतार लेने वाले हैं? बिल्कुल किसान आंदोलन की चिंता करनी चाहिए। ये आंदोलन प्रकारांतर से कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ मुड़ रहा है। कौन मोड़ रहा है इस बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो वास्तविक किसान हैं उन्हें इसकी जरूर चिंता करनी चाहिए और इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। यदि जो विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं वो इनका साथ देना चाहती हैं तो जो मैंने सुझाव दिया है कि किसान एक मास्टर मॉडल एक्ट बनावें और दबाव डालें उन सब विधानसभाओं पर जो विपक्ष में हैं कि वो इसे पास करें ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बन सके किसानों की मांगे मानने का। मैं आपका सवाल रिमत जी अब आपकी संसद का जब दूसरा सत्र होगा तब ले पाऊंगा। आज का समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।